अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़े का। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं गिलगिती शादियों के पूरे रस्म व रिवाज बताने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जब हम लोग गिलगित पहुंचे थे, नेक्स्ट डे हमारे कज़न की शादी थी। तो गिलगिती शादियों में और बाकी शहरों की शादियों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। शहरों में जैसे शादियाँ शादी हॉल में करते हैं, तो गिलगित में शादियों का फंक्शन ज़्यादातर अपने घरों में ही करते हैं, क्योंकि घरों के बाहर काफ़ी खुली जगह होती है, तो शामियाने वगैरह लगाते हैं और उसी में शादी के फंक्शंस होते हैं। इस क्लिप में मैंने दिखाया है जैसे ट्रेडिशनल रोटी के साथ घी और चाय सर्व की है, तो इसी से हमारी शादियों की शुरुआत होती है। हमारी लैंग्वेज में इसको इश्पीरी कहते हैं। ट्रेडिशनल रोटी होती है जिसको शपिक कहते हैं और शपिक के साथ घी और चाय सर्व करते हैं। फिर जो भी गेस्ट आते हैं, तमाम गेस्ट इस पे पैसे डालते हैं। तो इसी तरह हमारी शादियों की शुरुआत होती है। मेहंदी वाले दिन से एक दिन पहले अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सब घर में जमा होते हैं, उनके लिए अलग से खाना बनता है और उसके बाद फिर मेहंदी का दिन होता है। तो इस शादी में मेहंदी वाले दिन में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बारिश हो रही थी, तो जाविया भी छोटा था इसलिए मैं नहीं गई थी। फिर बारात वाले दिन गई थी, तब वेदर भी अच्छा था, तो फिर मैं जाविया को लेके गई थी और मैंने सारे क्लिप्स लिए हैं जो इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। हमारे तमाम रिश्तेदार लंच टाइम से पहले पहले आते हैं, तो उनको ट्रेडिशनल रोटी के साथ घी और चाय सर्व करते हैं। उसके बाद फिर लंच का टाइम होता है। तो बारात वाले दिन सिर्फ रिलेटिव्स नहीं होते हैं, बल्कि तमाम गाँव वालों को बुलाते हैं और सबको एक साथ लंच करवाते हैं। लंच के बाद फिर दूल्हा तैयार करवाते हैं। दूल्हा तैयार करवाने के लिए हमारे गांव में एक स्पेसिफिक खलीफा होते हैं, खलीफा को बुलाया जाता है और खलीफा आके फिर दूल्हा तैयार करवाते हैं। यहाँ पे पैन में थोड़ा सा कोयला डाल दिया है और उसके ऊपर पाइन ट्री के पत्ते डाल दिए हैं और उसकी धुनी दी जाती है दूल्हे को। इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इससे नज़र नहीं लगती है और अगर नज़र लगी भी है तो वो उतर जाती है। तो अपने बिलीव्स होते हैं, ये भी बहुत ही पुरानी रस्म है जो अभी तक चलती आ रही है और इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे खलीफा दूल्हे को तैयार करवाते हैं और इस हॉल में तमाम अपने करीबी रिश्तेदार और जो भी फैमिली के बुजुर्ग होते हैं उनको बिठाया जाता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और हॉल इतना बड़ा नहीं होता। तो जो भी बहुत ही करीबी रिश्तेदार होते हैं और बुजुर्ग होते हैं उनको बिठाते हैं और फिर दूल्हा तैयार करवाते हैं। बारात वाले दिन दूल्हे को सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद टोपी पहनाई जाती है। सफ़ेद कपड़े दूल्हे के लिए मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद फिर अपनी पसंद की कोई भी शेरवानी और फिर सेहरा पहनाते हैं। यहाँ पे अभी खलीफा दूल्हे को बहुत सारी दुआओं के साथ शेरवानी पहना रहे हैं। गिलगिती शादियों में रस्म व रिवाज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दूल्हे को किसी फ्रेंड या किसी कज़न की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए किसी कज़न को एज अ सरबेलत तैयार करवाते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में सैनबिल कहते हैं, और इसको भी वाइट कपड़े पहनाते हैं और साथ में वाइट टोपी के साथ एक ताज पहनाते हैं। तो ये फिर दूल्हे की जो भी रस्में होती हैं उसमें हेल्प आउट करता है।
फ़ोटो सेशन के बाद फिर दूल्हे और तमाम हॉल वालों को इश्पीरी दे देते हैं। जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हम इश्पीरी से करते हैं, तो यहाँ पे भी दूल्हे के साथ इश्पीरी करवाते हैं। उसके बाद तमाम हॉल वालों को इश्पीरी सर्व करते हैं। उसके बाद फिर दुआए खैर होती है और उसके बाद फिर कुछ रस्में होती हैं। फिर इलाही कर खैर वमर खैर मुबारक गदाई वसाज वारी बकाई निकादर बीनीन दोनों साल वासिल गदाई वदरे वक्त दौलत व फैज़ो रहमत बरो ईमान बिकुशाई इलाही उम्र नु ज़ियारत आदम वर्ज़ हज़रत ख्वाजे खजर व तख्त सुलेमान अज़ खजाने गए खुद नसीब गदाई बदावा 1000 साल व खुशी और खुलीन बुनियाद कद खुदाई रा सब जो आबाद गर्दानी इलाही मोहब्बत हजरत यूसुफ व जुलेखा बा ईमान नसीब गर्दानी वदरो खैर सादत व फतह नुसरत बरो ईमान मफ्तूहा गर्दानी बेहक नबी का व हबीब का मोहम्मद व आलिही व अहले बैत ताहिरीन रहमतिका या उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेडिशनल डिश बनाते हैं जिसको दूल्हा 3 दफ़ा राइट साइड से और 3 दफ़ा लेफ़्ट साइड से मिक्स कर लेता है। उसके बाद फिर इसको पका के तमाम रिलेटिव्स को दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत पुरानी रस्म है जो सदियों से चलती आ रही है। अभी फिर बारात लेके जाते हैं। यहाँ पे दूल्हे के साथ जितने भी बाराती हैं उनके राइट शोल्डर पे बिल्कुल थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। ये भी एक सदियों पुरानी रस्म है जो अभी तक चलती आ रही है। दूल्हे के लिए मुबीन ने अपनी गाड़ी तैयार करवा ली थी। उसके अलावा कम से कम 40-50 बाराती जाते हैं साथ में। तो दुल्हन का गांव काफ़ी डिस्टेंस पे था, इसलिए काफ़ी अर्ली गए थे। लंच भी काफ़ी अर्ली करवाया था। गिफ्ट्स में दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए एक स्पेशल गोल्ड का सेट होता है जो उसी टाइम पे दुल्हन को पहनाते हैं। और ये भी बहुत ही पुरानी रस्म है जिसको हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद फिर तमाम बारातियों को लंच करवाते हैं। यहाँ पे हमारी फूफी भी साथ गई थी और साथ में हमारी कज़न्स भी गई थी। तो दूल्हे के साथ लड़कियाँ भी लाजमी साथ जाती हैं।
गाँव के खलीफा को बुलाते हैं। तो खाने के बाद फिर खलीफा दुआए खैर पढ़ाते हैं। खाली के दरबार बाना जुमला पैगंबर ऐशा नमीदार मुबारकबाद इन सफर इन जमान मुबारकबाद अर्जियत की तदबीर बशर फतहुल बाब दराम मुबारकबाद सरफराजी लश्कर अंग्रेजी बरसरी मोमिनान मुबारकबाद अक्षमारा अना नबी वली अकबर शुमा मुबारकबाद दौलत शान सुदान दौलत की अमर रश्मत 20,000 साल बकान दरीन 400,000 साल उम्र नूह दौलत सलेमान जिंदगी मैसर गजानी पाक समद अमन गुनाहगार जिस दरगी तुदर इंदरम तू फता गुशाब नी मतलबगारिन ता अज करमत मी उम्मीदवारिन इलाही या मौलाना बेहरमती पेशवा मां मोहम्मद मुस्तफ़ा व इमाम बरक अली मुर्तज़ा व जमी अइमा हुदा अलिल खुसूस इमाम बदल वजूद शाकिर मसले चिराग दीन व दुनिया बराए मोमिनीन मिनात रोशन व मुहैया गदानी वदर वेस दुआए निशान रहमत बरकत दर दुनिया व आखिरत तथा पर या करामुल करमीन या सईद दुनिया व दीन मदद बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला सुबहान दुआई खैर के बाद फिर दुल्हन की घर से रुखसती होती है और ये हर लड़की की ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब लड़की अपने प्यारों से विदा होती है। नो डाउट इन लॉस भी अपने पेरेंट्स ही होते हैं और ये क्लिप देख के मुझे अपनी जो रुखसती है वो टाइम याद आ रहा है जब मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि आपके इन लॉस भी आपके पेरेंट्स ही हैं और वाकई में ऐसा ही है। यहाँ पे दूल्हे के साथ तमाम बारातियों के शोल्डर पे फिर आटा डाल देते हैं और ये भी हमारी बहुत ही पुरानी रस्म है जिसको हम दूमन कहते हैं। और दुल्हन के दोनों भाई दुल्हन को यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। तो दुल्हन को कुरान पाक के साये में घर दुल्हन को लेके आ गए हैं और यहाँ पे हमारी फैमिली की जितनी भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं दुल्हन को वेलकम करने के लिए बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं।
मुबीन चूँकि दूल्हे के साथ गए थे तो अली काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहा था, क्योंकि मैं साथ में जावियार को भी देख रही थी। तो बच्चे वैसे भी तंग हो जाते हैं शादी में, जब ज़्यादा रश देखते हैं तो इनको भी अटेंशन चाहिए होती है। मैं जावियार को देख रही थी तो काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था, और यहाँ पे मुबीन को देखते साथ ही मुबीन के पास चला गया। यहाँ पे फिर दुल्हा और दुल्हन को पाइनची के पत्तों की धुनी दी जाती है। कॉन्सेप्ट फिर यही है कि बुरी नज़र ना लगे। उसके बाद फिर दूल्हे की बहन एक ट्रेडिशनल डिश लेके आती है, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में मुल कहते हैं। तो जब दुल्हन घर आती है तो सबसे पहले यही ट्रेडिशनल डिश सर्व करते हैं। ये ट्रेडिशनल डिश दूल्हे की बहन लेके आती है, तो दूल्हा उसमें से 3 बाइट्स लेता है और दुल्हन 3 बाइट्स लेती है। उसके बाद फिर इस पे पैसे डाल देते हैं। दूल्हा जब दुल्हन को लेके आता है तब दूल्हे की अम्मी घर के अंदर ही रहती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये भी हमारी एक रस्म है। तो तमाम रस्मों के बाद फिर दुल्हन की घर के अंदर एंट्री होती है और दूल्हे की अम्मी घर के अंदर हॉल में खड़ी होती है और दुल्हन को कोई स्पेशल गिफ्ट दे देती है, कोई खेत, कोई हाउस या कुछ भी कोई स्पेशल गिफ्ट देती है। उसके बाद फिर दुल्हन को वेलकम करती है और दुआओं के साथ फिर दुल्हन को बिठा देती हैं। तो ये भी हमारी एक बहुत ही पुरानी रस्म है। Bismillahirrahmanirrahim. İlahi niyaz mundan ve hacet mundan badargah niyazi to takdim dast az huzur pak tu khawahan kabuliyat duaim. İlahi hacet min amra barada khair gadani ve dar faiz बरकत व खैर सादत। उसके बाद फिर दूल्हा और दुल्हन के लिए स्पेशल दुआ करते हैं और दूल्हे की अम्मी बहुत सारी दुआओं के साथ दूल्हे का सेहरा उठा लेती हैं और साथ में जो लोकल टोपी होती है वो पहना लेती हैं।
फिर दुल्हन जो गिफ्ट्स लेके आती है पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहीं पर मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।